1917 वर्ल्ड वॉर वन का टर्निंग पॉइंट नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर वन का ब्रेकिंग पॉइंट माना जाता है। 3 साल की कंटिन्यूअस लड़ाई के बाद यूरोप की आर्मी ही नहीं बल्कि यूरोप के लोग और वहां की सोसाइटी भी थक चुकी थी। इस वॉर ने सिर्फ सोल्जर्स को नहीं तोड़ा, इसने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। सबसे पहला कोलैप्स हुआ रशिया का। रशिया की आर्मी बहुत बड़ी थी लेकिन उनके पास हथियारों की कमी थी। सोल्जर्स के पास हथियार कम हो रहे थे, खाना कम हो रहा था और मोराल तो बिल्कुल जीरो हो चुका था। फ्रंट पर सोल्जर्स लड़ रहे थे और देश में लोग भूखे मर रहे थे। इस प्रेशर ने 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। जार का रेजिम खत्म हो गया। पहले प्रोविजनल गवर्नमेंट आई और फिर बोल्शेविक्स। नया लीडरशिप वॉर को एक कैपिटलिस्ट डिजास्टर मानते थे। रशिया ने क्लियर डिसीजन लिया कि यह वॉर कभी हमारी थी ही नहीं। 1918 में रशिया ने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिथो साइन की और वॉर से एग्जिट ले लिया। इसका मतलब था जर्मनी को ईस्ट में रिलीफ मिला, लेकिन एक और डेंजरस चीज भी हुई कि वॉर में अब आइडियोलॉजी की एंट्री हो चुकी थी। अब वर्ल्ड वॉर वन सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं बल्कि सिस्टम के बीच की लड़ाई बन चुका था। इसी दौरान एक और फोर्स वॉर में आती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने 3 साल तक वॉर से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी के अनरेस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर ने अमेरिका को वॉर की तरफ पुश कर दिया। 1917 में अमेरिका ऑफिशियली वॉर में आता है, फ्रेश सैनिकों, मैसिव हथियार और इंडस्ट्री के प्रेशर के साथ। अमेरिका का एंट्री सिर्फ मिलिट्री बैलेंस चेंज नहीं करता बल्कि साइकोलॉजिकल बैलेंस भी तोड़ देता है। एलाइज को अब लगने लगा था कि जीत बिल्कुल पॉसिबल है और जर्मनी को लगने लगा कि अब टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 1918 में जर्मनी लास्ट डेस्परेट ऑफेंसिव अटैक लॉन्च करता है, स्प्रिंग ऑफेंसिव के नाम से। शुरू में सक्सेस मिलती है लेकिन रिसोर्सेस एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अमेरिका के फ्रेश सोल्जर्स और एलाइड कोऑर्डिनेशन जर्मनी को पुश कर देते हैं। जर्मनी के एलाइज एक एक करके कोलैप्स हो जाते हैं। ऑस्ट्रिया हंगेरी इंटरनली ब्रेक हो रहा था और ऑटोमन एम्पायर पहले ही खत्म हो चुका था। नवंबर 1918 में जर्मनी सरेंडर करता है। वर्ल्ड वॉर वन ऑफिशियली खत्म हो जाती है, लेकिन असली ट्रेजेडी तो यहाँ से शुरू होनी थी। वॉर के बाद दुनिया के लीडर्स पेरिस में इकट्ठा होते हैं। यह मोमेंट हिस्ट्री के लिए हीलिंग हो सकता था, लेकिन यह मोमेंट रिवेंज के लिए बन गया। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जर्मनी के साथ साइन की जाती है और यह ट्रीटी शांति के लिए नहीं बल्कि पनिशमेंट के लिए डिजाइन की गई थी। जर्मनी को वॉर का सोल ब्लेम दे दिया जाता है, जैसे सारी गलती सिर्फ उसी एक देश की थी। उसकी आर्मी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, उसकी टेरिटरीज को छीन लिया जाता है और बहुत से सैंक्शंस उस पर लगाए जाते हैं। जर्मनी को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और साइकोलॉजिकली हर तरह से क्रश कर दिया जाता है। प्रॉब्लम यह थी कि ट्रीटी ने जर्मनी को वीक बनाया, स्टेबल तो बिल्कुल नहीं। जर्मन सोसाइटी को लगता था कि उन्हें अनफेयरली ह्यूमिलिएट किया गया है। इकोनॉमिक कोलैप्स, अनएम्प्लॉयमेंट और गुस्सा लोगों के अंदर बढ़ता गया और इसी ने जन्म दिया एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज के ग्राउंड को। वर्ल्ड वॉर वन के बाद दुनिया टेक्निकली शांति में थी, लेकिन स्ट्रक्चर फिर से गलत बना दिया गया था। बॉर्डर्स एथनिक रियलिटीज के बिना ड्रॉ किए गए और मिडल ईस्ट को आर्टिफिशियल लाइन में बांट दिया गया। बाल्कन फिर से अनस्टेबल छोड़ दिए गए। लीग ऑफ नेशन बनाई तो गई, लेकिन असली पावर उनके पास थी ही नहीं। वर्ल्ड वॉर वन ने कई एम्पायर्स को खत्म कर दिया, फिर चाहे वो जर्मन एम्पायर हो, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और यहाँ तक कि रशियन एम्पायर। लेकिन उनकी जगह स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम आए ही नहीं। पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया और इतिहास गवाह है कि पावर वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। 1918 के बाद एक पूरी जनरेशन ट्रॉमा के साथ जी रही थी। सैनिक वापस घर तो लौटे, लेकिन आम जिंदगी कभी जी नहीं पाए। सोसाइटीज ने सेक्रीफाइस देखा, लेकिन रिवॉर्ड नहीं। इस फ्रस्ट्रेशन ने एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज को और भी नॉर्मलाइज कर दिया। वर्ल्ड वॉर वन का सबसे क्रूल आयरनी यह थी कि इस वॉर को वॉर टू एंड ऑल वॉर्स के रूप में बेचा गया, लेकिन इसकी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। यह वॉर तो सिर्फ अगले बड़े वॉर का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी। 1914 से 1918 तक दुनिया ने सीखा कि इंडस्ट्रियल वॉर क्या होती है। 1918 के बाद दुनिया ने सीखा कि बैड पीस भी कितना डेंजरस हो सकता है। अगर वर्ल्ड वॉर वन के लेसन को एक लाइन में लिखा जाए तो वह यह होगा कि पनिशमेंट कभी शांति नहीं लाती, वह सिर्फ इंस्टेबिलिटी लाती है। इसके आगे की कहानी को हम जानेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे अगले ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।